Today we start chapter number 5, arithmetic progression. In the chapter of arithmetic progression, we see the list of number, or first we say that list of number is called sequence. Sequence काय को कहेंगे अपन? जैसे अभी मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूँ. नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. इवन नंबर है 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी. प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 so on. मल्टीपल ऑफ 5 उसके मल्टीपल 10 15 20 25 अप टू so on. नंबर्स ऑफ द फॉर्म 100 70 40 10 -20 and so on. Here all the list of numbers we observe here. सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिख रहे हैं. इसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप क्या कहते हैं? सीक्वेंस. अ सेट ऑफ नंबर, कैसे नंबर? वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. नंबर कैसे किया? अपने डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज किया. हर जगह अपने कुछ तो भी एक रूल लगाया है. यहाँ पर नेचुरल नंबर का लगाया, यहाँ होल नंबर है, या इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, मल्टीपल ऑफ 5 है. नंबर्स के उसी नंबर्स को होल नंबर, जैसे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर, होल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस. सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर्स काय को कहेंगे आप? जिसमें कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलरली क्या होते? ऑर्डर से लिखे हुए हैं. अब ये जो सीक्वेंस में हर एक नंबर है, ईच एंड नंबर इज कॉल्ड नथिंग बट द टर्म. ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट और सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म. यानी इसमें जो हर एक नंबर है, ये जो नंबर्स लिस्ट में दिए हुए आपको, इस हर एक नंबर को आप क्या कहते हैं? टर्म. विच इज डिनोटेड बाय T1 T2. इसको आप T1 से डिनोट कीजिए, T2 से डिनोट कीजिए. कोई बुक्स में आपको इसको A1 A2 A3 अप टू इससे डिनोट किया हुआ है. ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक में अलग अलग प्रकार से दिया होता है. इवन नंबर से 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब आपको ध्यान में क्या आ रहा है? 2 4 6 6. फर्स्ट A1, सेकंड A2, थर्ड A3, 4 A4 अप टू सो ऑन. दोनों का डिफरेंस 4 - 2 2, A3 - A2 6 - 4. यानी यहाँ पे हर एक नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है. और जब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स का डिफरेंस सेम है, या फिर बात का नंबर प्रीवियस नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके मिल रहा है, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को अपन क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन निकाले. कैसे? इस लिस्ट में एक पर्टिकुलर नंबर आप ऐड कर रहे हैं. एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर. ये लिस्ट ऑफ नंबर ही है. ओके, विच इज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन. जिसमें हर एक टर्म आपको मिल रही है. कैसे मिल रही है? कैसे मिल रही है? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. यानी आपके पास, जैसे मैंने देखा था, एग्जांपल लेता हूं, 5 10 15 20 25 अप टू सो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रकार की लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें नेक्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है. जैसे आपने 5 है, 5 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 10 मिल गया. 10 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 15 मिल गया. 15 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 20 मिल गया. 20 में 5 ऐड किया तो 25 मिल गया. यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द सीक्वेंस. सिंपल लैंग्वेज में अपन डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? अ सीक्वेंस विच डिफरेंस बिटवीन इन विच difference between two consecutive terms remains same. ऐसी सीक्वेंस या ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें दो नंबर का डिफरेंस क्या है? सेम है. देखिए, इसमें डिफरेंस 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है. दैट टाइप ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड नथिंग बट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको सब में ध्यान आ रहा है? जिस सीक्वेंस में या फिर जिस लिस्ट में दो नंबर का डिफरेंस सेम होता है, उस सीक्वेंस को या उस लिस्ट ऑफ नंबर को आप सीक्वेंस कहते हैं. एक सिंपल डेफिनेशन होगी,
डेफिनेशन एज पर टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है ना, अपने को कैसे भी डेफिनेशन समझना है, ठीक है, रट्टा पट्टी नहीं करना है अपने को। मीन्स यू कैन नॉट बी लर्न, आप सबके सब याद कैसे करोगे आप, तो आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी होती है, ठीक है ना। आपने जैसे आप देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह लिस्ट है नो डाउट, इन विच नेक्स्ट नंबर इज एडेड बाय एडिंग अ डेफिनेट नंबर, और उस डेफिनेट नंबर को आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, यानी अपन हर एक डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन बना रहे हैं आप। ईच फिक्स नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स नंबर है जिससे ऐड करने से प्रीवियस नंबर मिलता है उसको आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज ऑब्टेन और डिनोटेड बाय सिंबल डी। कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। आप पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं अपन, जनरल एग्जांपल। चेक एपी और नॉट। एपी और नॉट यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। आपने एक एग्जांपल लिए 2 4 8 16 अप टू 100, A12 A24 A3 8 16, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, A4 माइनस A3 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। गिवन सीक्वेंस और लिस्ट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हर एक नंबर का डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, इसीलिए यह जो सीक्वेंस है या लिस्ट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। नेक्स्ट वाला लेते हैं एग्जांपल, 2 5/2 3 7/2। हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 5/2, T3 3, T4 7/2, T2 माइनस T1। ओके, क्या है T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, 5 माइनस 4/2 1/2 आ गया 1/2। T3 माइनस 3 माइनस 5/2, 3 2 6 6 माइनस 5/2 1/2। T4 कितना है 7/2 माइनस 3, ठीक है 7/2, 3 2 6 1/2, यानी यहाँ पे तीनों का डिफरेंस क्या आ गया सेम, हेंस डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज रिमेन्स सेम, हेंस द लिस्ट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म बोलता है तो आप आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। कभी कभी आपको इस प्रॉब्लम में ऐसा ही पूछा जाता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर कितना होता है 1/2। इस तरह से आपने यह ब्रीफ आइडिया देख लिया। क्या ब्रीफ आइडिया दे दिया, सीक्वेंस क्या को कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या को कहते हैं, और सेकंड थिंग अपन और क्या कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आपको समझना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ये चीज़ आप समझ लीजिए तो ही आपसे क्या होगा, आपको समझने में अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपने वो डायलॉग या फिर मूवी देखा होगा कौन सा 3 इडियट्स में, रट्टा पट्टी करने से कैसा वो स्पीच का चमत्कार का दूसरा वर्ड हो जाता है, यानी इस तरह से आप यदि लर्न करेंगे समझेंगे तो आपको कभी भूलेंगे, कभी आप उसको आपके मेमोरी से कभी गायब नहीं होगा और आप अपने से उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर इन योर टेक्स्ट बुक इज 99, ठीक है 99 पेज नंबर पे आपका एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि ये लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इफ यस देन फाइंड आउट, अदरवाइज नॉट। व्हाट इज ए गिवन सिचुएशंस आर गिवन देयर, इन दैट सिचुएशन यू चेक दैट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, इफ यस देन फाइंड आउट, अदरवाइज लीव इट। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या दिए क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर, फेयर यानी क्या होता है भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा कितना दिया है अपने को, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, कितना बोला है ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जैसे आप कोई भी टैक्सी में बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना आप, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाए, टैक्सी में बैठ गए, उसे मीटर डाउन कर दिया, आप 10 मीटर जाइए 200 मीटर जाइए, उसका भाड़ा पहला फिक्स होता है। कितना होता है, जैसे सपोज इसमें दिया है ₹15, समटाइम्स
द रेट इज टू बी डिफरेंट. पहले किलोमीटर को कितने रुपए लग गए? 15 रुपए. एंड ₹8 फॉर ईच. ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. इतना समझ गया आपको प्रॉब्लम? पहले किलोमीटर को 15 रुपए लग रहे हैं आपको. उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए कितने कितने रुपए लग रहे हैं आपको? 8 रुपए. एंड मिस फर्स्ट वी थिंक क्लियर. आप पहले क्लियर कर लीजिए, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. क्या डाउट नहीं होनी चाहिए? आप टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी के पहले किलोमीटर का भाड़ा आपका हो गया 15 रुपये, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर 8 रुपये आपको देना पड़ेगा. मोर ₹8 ज़्यादा देना पड़ेगा. अब आपको क्या करना है? ये कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है? दैट इज इन AP और नॉट. यू चेक इट. लेट द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज A1. पहले किलोमीटर के लिए ले लिया आपने A1. सेकंड किलोमीटर, ठीक है, पहले भाड़ा 15 रुपये हो गया. फिर आप 1 किलोमीटर चले गए तो 15 + 8 कितना हो गया? 23. फिर 23 + 8 31. फिर 31 + 8 = 39 एंड सो ऑन. समझिए ये कितना किलोमीटर का हो गया? फर्स्ट. ये कितने किलोमीटर के हो गया? सेकंड किलोमीटर. पहला किलोमीटर के लिए भाड़ा हो गया आपका 15 रुपये. दूसरे फिर थर्ड किलोमीटर 3 किलोमीटर चले गए. फिर आप 4 किलोमीटर चले गए. फोर्थ किलोमीटर, पहले किलोमीटर में आपको 15 रुपये लग गया. दूसरे किलोमीटर में 23 किलोमीटर. 3 किलोमीटर के बाद में आपको 21 रुपये लगेगा. 4 किलोमीटर के बाद 39, और ऐसे आप 100-200 कितने भी किलोमीटर चले जाएंगे. फिर आपको हियर A1 = 15, A2 = 23, A3 = 31, A4 = 39. A2 - A1, 23 - 15 8, 31 - 23 8, 39 - 31 = 8. यानी हर एक वक्त यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. हियर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज रिमेन सेम. 2 टर्म में का डिफरेंस क्या आ गया आपका? सेम आ गया. इसीलिए यहाँ सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. सीक्वेंस बोलिए या फिर गिवन सिचुएशन. आपको बोला है ना, तो गिवन सिचुएशन, दी हुई सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं, आपको निकाल सकते. नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे अपन. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर. एक सिलेंडर है आपके घर में. सपोज ये आपके घर का सिलेंडर है. आप ऐसा एज्यूम कर रहे, ठीक है. इस सिलेंडर से आप गैस यूज कर रहे हैं. द एडिशनल एयर प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम. लेट थियोन डिनोस एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. आपने डिनोट कर लिया कि उस सिलेंडर में एयर है. एयर यानी हवा है. कितनी हवा है उसमें? X. कहने का मतलब पहले भी उसमें हवा X थी. हर एक बार कितनी हवा निकाल रहे अपन? 1/4 ऑफ प्रेजेंट. 1/4 यानी अभी X माइनस प्रेजेंट में हवा कितनी थी वहां पे? X. 1/4 ऑफ X. 4 × X 4X 4X - 1 4 3/4X. यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गई X. सेकंड टर्म, अब सेकंड यहाँ पर अब जब आ गए यानी दूसरे दिन चले गए. समझो पहले दिन आपके सिलेंडर में से इतनी एयर निकल गई, यानी कितनी भी रिमेनिंग है? अभी 3/4 ऑफ X है. अब इसमें से अपन फिर और दूसरे दिन कितनी सिलेंडर से गैस यूज कर रहे हैं आप? 1/4 ऑफ 3/4X. 1 × 3 3 4 4 16. दोनों का एलसीएम निकाल दिया. 4 4 16. एलसीएम निकालते इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने. 3 4 12. 12X - 3X 9/16X. ये आपकी होगी थर्ड टर्म. यानी आप एज्यूम कर लीजिए पहले दिन इतनी गैस थी सिलेंडर में, दूसरे दिन कम होकर इतने हो गई, तीसरे दिन इतनी हो गई. यानी इस पे से आप जब फैक्ट्री वगैरह डिज़ाइन करते हैं या फिर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर एक आधे फैक्ट्री में आप बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, वो बताते हैं ना कोई भी कि ये सिलेंडर अपने को एग्जैक्टली इतने दिन चलेगा. क्यों चलेगा? ये इसी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो करते हैं. ओके. देन अब अगेन चौथे दिन कितनी सिलेंडर गैस कम हो गई? तीसरे दिन में थे उससे 1/4. 9/16 माइनस 1/4 ऑफ 9/16. 16 4 64. दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिया. एलसीएम आ गया 64. 36 - 9X 64. 27/6.
ठीक है, अब आप चेक कर रहे हैं, चेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। आपको इस कंडीशन में चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। T2 माइनस 3/4 माइनस एक्स आपने निकाल लिया, 1/4 मिला, यानी यहाँ पर क्या है देखो 3/4 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स 3x माइनस 4x, यानी 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 1/4x। फिर ये क्या हो गया T2 माइनस T1, लिसन T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी थी 3/4 माइनस एक्स, 3/4, 4x माइनस 3x आ गया -1 माइनस 1/4x। T3 माइनस T2, T3 कितना है 9/16 माइनस 3/4, 9/16 माइनस 12, दोनों का एलसीएम आपने कर लिया सेम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16, 9 माइनस 12 कितना आ गया -3/16। ओके, अब फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर T3 माइनस T2 माइनस 13/16x। अब देखो इन दो टर्म में का डिफरेंस कितना आया 1/4, इन दो टर्म में का डिफरेंस कितना है -13/16। हर एक बार डिफरेंस सेम आया क्या, फिर से बताइए, केयरफुली ऑब्जर्व करिए। इन दो का टर्म का डिफरेंस कितना आ गया -1/4, इन दो टर्म का डिफरेंस कितना आ गया -3/16। हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम। दो टर्म में का डिफरेंस सेम आया क्या, नहीं आया, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि वो सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं है। अब आप थर्ड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। आपको कुआं खोदना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। आप घर पे कुआं खोद रहे हैं अपने घर पे, वेन द कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर जो आपने फर्स्ट मीटर जब आपने खोदा तो आपको कितने रुपए देना पड़ा, ₹150 दिए। फिर जैसे अपने पहले प्रॉब्लम में देखे थे ना, टैक्सी में बैठ गए, बैठते बराबर आपको 15 रुपए लग गए थे। अभी जैसे आपने कुआं खोदना चालू कर दिया, कुआं खोदना स्टार्ट किया तो पहले मीटर खोदे तो कितने रुपए देने पड़े आपको 150। फिर क्या कहता है ये ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है, ईच सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मीनिंग होता है आने वाले, सब्सिक्वेंट मीटर कितना देना पड़ेगा ₹50। फिर से समझ लीजिए प्रॉब्लम, पहले मीटर को कितने रुपए देना पड़ा 150 रुपए, उसके बाद आने वाले हर एक मीटर के लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है आपको चेक करना है। वंस यू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, आप कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदने के लिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज ₹150, therefore T1 इज इक्वल टू 150। अब दूसरे मीटर के लिए, एक मीटर कुआं खोद के हो गया, आपने 150 रुपये दे दिया। अब दूसरे मीटर खोदना है तो आपको कितने पैसे देना पड़ेगा, प्रीवियसली 150, नेक्स्ट के लिए 50, यानी 50 प्लस 150 200, थर्ड प्रीवियस प्लस 50, फोर्थ 250 प्लस 50, यानी आपको टर्म्स क्या मिल गई हियर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपने चेक किया T2 माइनस T1 200 माइनस 150 50, T3 माइनस T2 250 माइनस 250, और एक चेक करते हैं अपन T4 माइनस T3, T4 कितना है 300 माइनस T3 कितना आपके पास देखिए 250, कितना आ गया 50। तो आप यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एपी में है कि नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम। ठीक है, हर एक टर्म में का डिफरेंस आया 50-50, हेंस गिवन सिचुएशन इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए जो सिचुएशन थी कौन थी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल काय में थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी। इसके पहले के प्रॉब्लम पे थोड़ा सा अपन बताते हैं। जब कुआं खोद रहे तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग
जो थी उसको कंडीशन काय में आई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई। लेकिन जब आप उस सिलेंडर से गैस निकाल रहे थे प्रीवियस का 1/4, तो वो कंडीशन आई थी क्या, नहीं आई थी। एंड इन दिस वे वंस यू कैन गो टू द मार्केट, आप मार्केट में जाते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल वर्क करने जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइड में जाते हैं या फिर कोई कंपनी में जाते हैं काम करने, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके बाय। वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year, that is account every year, where rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, हर एक साल जो अमाउंट आपको मिल रहा है, बैंक में आपने 10,000 रुपये रख दिए, कौन से तरीके से रख दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम, तो वो कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं चाहिए। लेट अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक रुपीज 10,000 मींस हियर गिवन इज इक्वल टू रुपीज 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है, 8% पर एनम। फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट था 10,000, फॉर सेकंड ईयर T2 इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर रहा है उसमें। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000, 8 into 1, ये 2 0, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 बन जा 8। ठीक है, 8 into 100 800। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये जो अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट से या चक्रवाढ़ ब्याज बोलते हैं उसको हिंदी में, जब कंपाउंड इंटरेस्ट से लेते हैं तो इस साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा उसका आपका 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। फिर आप एक ही साल का कैलकुलेशन करने का मतलब ये लिखा होता है प्रीवियस ईयर का 10,800 प्लस इस साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट इनटू 1 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 108 इनटू 8 बन जा 8। ओके, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 इनटू 0 0 प्लस 6 6, 8 बन जा 8। दोनों के एडिशन के लिए क्या आती देखिए, T3 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 6, 8 plus 8 16 carry का 1 1 and 11,664। अब T2 माइनस T3 माइनस T2 जो भी कर रहा है आपको अपन जैसे कर रहा है अपन T3 माइनस T2 कितना है 11,664 माइनस व्हाट इज द सेकंड टर्म T2 दैट इज 10,800। कितना डिफरेंस है सर देखिए 4 6 में से 16 माइनस 864, देन T2 माइनस T2 कितना है 10,800, T1 10,000, कितना डिफरेंस आ गया 800। यहाँ पर डिफरेंस सेम आया क्या, हियर द डिफरेंस इज सेम नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं पर हियर T3 minus T2 is not equal to T2 minus T1, means here difference between two consecutive
the two consecutive terms is not same, then given situation is not in arithmetic progression. इसीलिए सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है